आंखें बंद करके बैठ जाए कुछ देर। परमहंस उपनिषद नाम का उपनिषद आता, 4 ही पंक्तियों का अथर्ववेद। सर्वोच्च स्थिति योगी की कही गई परमहंस। आज तक 2 ही परमहंस सुनने को आते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस भारत भूमि में और परमहंस योगानंद पश्चिम में, अमेरिका में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी वर्ल्ड। शुक मुनि के लिए परमहंस कहा गया, उनके पिता व्यास मुनि को परमहंस नहीं कहा, जिन्होंने महाभारत वेदों की गणना। लेकिन उनके पुत्र शुक मुनि जिन्होंने भागवत कहा परीक्षित के आगे। क्यों परमहंस कौन? जिनमें सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च प्रेम भक्ति, जैसे रसगुल्ले में एकदम मेवा मावा और एकदम मिठाई भी, शक्कर के पाक में मावा। परमहंस वो जो उच्च कोटि का ज्ञान, अद्वैत, एक निष्ठ और सर्वोच्च कोटि की प्रेमा भक्ति, इसका निर्देश करने वाला 6ठा अध्याय आज समाप्त करेंगे, जिसमें कहा आखिरी 2 श्लोक बाकी थे भगवान के कहने। तपस्विभ्यो अधिको योगी। अर्जुन सारे तपस्वियों से अधिक है। ज्ञानीभ्यो अपि अधिको मतः। I think my opinion is, in my humble opinion, says God. विनम्र भगवान। मत मे मत, मेरा मत है, सब ज्ञानियों से भी आगे है। कर्मभ्यश्च अधिको योगी। एक कर्म कांड, क्रियाकलाप, दान, तप, व्रत, ध्यान, अनुष्ठान, मंत्र जाप, आरती, पूजा, अर्चना, वंदना, संध्या, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा, तीक्ष्ण व्रतों से तपस्विभ्यो अधिको योगी। तस्माद therefore hence, इसलिए योगी भव अर्जुना। अर्जुन योग का मार्ग साध, ये जो गीता में बताया, परफेक्टली बैलेंस्ड लव एंड विजडम, एग्जैक्टेड, परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मात्रा में, मेजर में, जो जितना जैसा ज्ञान और जो जितना जैसा प्रेम। स तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि अधिको मतः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो परमहंस कौन? आखिरी श्लोक में कहा, योगिनाम अपि सर्वेषाम, ऐसे योगियों में भी, मद गतेन अंतरात्मना, अपनी अंतर आत्मा को मुझमें पिरोया है, बो के रखा है, ठोक दिया अपनी आत्मा को परमात्मा में। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। ज्ञान तो मिल गया किंतु प्रेम के बिना नहीं रह पाए। लव ऑफ गॉड, ईश्वर प्रेम, ओ सर्वोच्च परमहंस। परमहंस उपनिषद
निषद में नारद मुनि ने कहा ब्रह्मा जी से, अथ योगिनाम परमहंसानाम को अयम मार्गस्तेषाम का स्थिति, वो कैसे होते हैं? अपने पिता से पूछा परमहंस। तम भगवान, तो उन्होंने उत्तर दिया, यो अयम परमहंस मार्गो लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यो, बहुत दुर्लभ है नारद, बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे और बहुत भगत मिल जाएंगे। ये तो ज्ञान और प्रेम दोनों का समन्वय। Nobody is fool and yet everybody is lover. बुद्ध बिल्कुल नहीं और प्रेमी पूरा का पूरा। यद एको भवति स एव नित्यपूतस्तः, आगे कहते नारद को, एक भी ऐसा मिल जाए कोई तो पर्याप्त है। स एव वेद पुरुष इति विदुषो मन्यन्ते, वो वेद ही मूर्तिमान आ गया ऐसे समझना, क्योंकि वेद में केवल ज्ञान नहीं है और पुराणों में केवल भक्ति नहीं है। वेद और पुराण का इतिहास साक्षी है, पूरा ज्ञान और पूरा प्रेम है। तो परमहंस का पहला लक्षण बताया, सबसे प्रमुख लक्षण बताया, यत् चित्तम तत्सर्वदा मयि एव अवतिष्ठते तस्माद् अहम च तस्मिन् एव अवस्थीयते। नारायण भगवान कहते हैं परमहंस वो जिसका चित्त, यत् चित्त तत् सर्वदा, सारा समय मयि एव, बस मुझ में लगा है। Obsessed, loving, loving, loving me, God, and in that loving everyone, for I am in all, and all in me. Tasmad aham cha tasmin eva avasthiyate. And thus, Narad, it is as if I reside in him wholesale, all in all. तो ऐसे परमहंस, ऐसे दिव्य अलौकिक प्रेम की यात्रा जिसमें संपूर्ण ज्ञान को ऊपर उठा के रखा, the highest wisdom and the deepest love, हिमालय के उच्च शिखर से ऊंचा ज्ञान और समुद्र की गहराई से गहरा प्रेम। तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये गीता योग। और बड़ा क्या सौभाग्य होगा, अश्विन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी योगे आज का। अश्विनी देव दो आंखों की दृष्टि देने वाले, तो ये अश्विन मास प्रारंभ हुआ, उसमें कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, चौथा पांचवा दिन चल रहा, चतुर्थी से आगे पंचमी आएगी। तो हे देव, अश्विन मास, अश्विन भगवान, हमारी भी आंखें खोलो, दोनों आंखें खोलो, ज्ञान की आंख और प्रेम की नजर। ज्ञान की आंखों से प्रेम की नजर छलके तो कहाँ दिव्य दृष्टि हो। दिव्यम ददामि ते दृष्टि चक्षु, भगवान कहते पश्य मे योगमैश्वरम, तो फिर सब और तेरे को मेरा यौगिक ऐश्वर्य दिखाई देगा। You will see my grand opulence all around you. You will be swimming in the ocean of joy.
in all circumstances, at all places, in all times, every place. तो हे भगवान, हमें भी दो थोड़ा प्रसाद दिव्य दृष्टि का। हम विश्वास की पूंजी लाते हैं। Here is my price to buy the ticket to enter into the kingdom of God. I bring faith, my Lord. I put my trust in you. I believe your words. I take them as they are. तुम जैसा कहोगे प्रभु, बस वही सत्य मानने के लिए मैं अब तैयार हूँ। आंखें खोल दो। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल, तब दिखे ये भीतर वाला हीरा अनमोल, जिसे दे पाकर कबीर जी ने कहा, जब मुझे मिला आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा कसीरा। सवा शेर में बेच दूं मैं सारे संसार को, ऐसा मुझे हीरा भीतर ही मिल गया। किसी की निंदा नहीं, अब किसी की स्तुति से हम फूल न जाए, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा नहीं। हम न किसी से ऊंचे हैं, न कोई हमसे नीचा है। बड़े में बड़ी ऊंची चढ़ी लहर फिर से उसी समुद्र सी लेवल पे आ गई। थैंक यू लॉर्ड। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।